हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका SastiCoaching.com में। आज आपके लिए एक बहुत जबरदस्त अनाउंसमेंट लेके आया हूं। SSC CGL का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। SSC CGL में 12,000 के आसपास वैकेंसीज आई हैं। 12,225 वैकेंसीज आई हैं, यानी कि आपको ऑफिसर बनने का एक बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार मौका मिलने वाला है। आज के हम इस सेशन में बात करेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें मेंशन है और एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा बदलाव जिसके बारे में हम अभी आपसे बात करेंगे, उन सब चीज को हम देखेंगे। बट स्वागत है आपका SastiCoaching.com में, जहां पर हम आपको देते हैं गाइडेंस, स्ट्रेटजी एंड फाइनली सक्सेस। थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। SSC CGL कंबाइंड ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2026, ये हम प्रॉपर वेबसाइट से हमने तैयार किया है। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण डेट्स की बात करें, कुछ महत्वपूर्ण तारीखों की बात करें बेटा, तो 21 मई से 22 जून तक आपकी एप्लीकेशन विंडो रहेगी, जहां पर आप नॉर्मल तरीके से 100 रुपए का फॉर्म है, 100 रुपए का आपको फॉर्म डालना है। 21 मई से 22 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। प्रॉपर 30 दिन है आपके पास। ओके, 23 जून लास्ट डेट रहेगी फी पेमेंट की। याद रखना बेटा, आपको 23 जून फी पेमेंट की लास्ट डेट रहेगी। और जो भी बच्चे जो थोड़े लेट लतीफ है, नहीं सर टाइम पे फॉर्म नहीं भरना, तो 29 जून से लेके 1 जुलाई तक उनके लिए एप्लीकेशन विंडो ओपन कर दी जाएगी। तो उनको शायद 200 रुपए देने होंगे। अगर आपने गलत फॉर्म भर दिया है लेट फॉर्म फीस के, तो आपको 200 रुपए पे करने पड़ेंगे। अगस्त से सितंबर माह में इसका पेपर होने के चांसेस है। एग्जाम टायर 1 अगस्त से सितंबर में होगा और टायर 2 बेटा इसका दिसंबर 2026 में, यानी कि दिसंबर में इसका टायर 2 होगा। ये हमने इसकी टाइमलाइन नोट देख लिया बेटा। यहाँ पे 12,256 वैकेंसीज, टू बी वेरी एग्जैक्ट 12,256 वैकेंसीज आई हैं। किसके लिए बेटा? ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट्स में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में, स्टैट्यूटरी बॉडीज और ट्रिब्यूनल्स में। आपको क्या करना है बेटा? ssc.gov.in वेबसाइट पर जाना है। अपने एंट्री वैकेंसीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। मतलब जिन भी बच्चों को प्रॉपर देखना है कि भाई किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब सर ये SSC CGL में कौन सी पोस्ट हमको अवेलेबल होती है? SSC CGL एग्जाम में किस किस पोस्ट के लिए हम एलिजिबल होते हैं बेटा? यहाँ पे आपको लेवल 8 से लेके लेवल 7 से लेके लेवल 6 से लेके लेवल 4 और 5 तक की जॉब आपके पास है। लेवल 8 में बहुत ही शानदार, मतलब लोग पागल हैं इस पोस्ट के लिए। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, सेंट्रल स्टेट कैडर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इस बार आई है, शायद लास्ट बार तो इतनी आई भी नहीं थी। पे लेवल 7 की बात करें, लेवल 7 की बात करें तो आपको ASO बनने का मौका मिल रहा है। ASO अगेन बहुत बड़ी शानदार जॉब। एसएससी सेक्शन ऑफिसर CSF में, आईबी में, रेलवे में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स में, नीति में, मतलब पूरी जिंदगी दिल्ली में रहना है, वो वाला हिसाब है यहाँ पे। इंस्पेक्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 7 में इंस्पेक्टर पोस्ट है, जैसे कि इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, असिस्टेंट एम्प्लॉय ऑफिसर, SI सब इंस्पेक्टर, CBI, NIA, इंस्पेक्टर पोस्ट, इंस्पेक्टर, ये सारी पोस्ट है। सर इसकी एज लिमिट क्या है? अगर आपकी उम्र 18 साल से 30 साल के अंदर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 6 की भी कुछ अच्छी जॉब है, जैसे कि असिस्टेंट ASO की जॉब है काफी मिनिस्ट्रीज में, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट CBIC में, रिसर्च असिस्टेंट NHRC में, डिविजनल अकाउंटेंट CAAG में, SI NIA NCP में, JSO मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 में, ऑफिसर सुपरिटेंडेंट CBTD में और सेक्शन है DGFT में। यहाँ पे एज लिमिट आपकी 18 से 32 साल है। पे लेवल 4 और 5 की अगर हम बात करें बेटा, पे लेवल 4 और 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ऑडिटर एंड अकाउंट CAG CGDA में आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टल असिस्टेंट SSA UDC टैक्स असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर CBN, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। दीज आर द वैकेंसीज दैट वी आर एमिंग फॉर। ये वैकेंसीज हमारे पास है, तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सी कितनी शानदार लेवल की जॉब आप देख सकते हैं। लेवल 8 की जॉब, दिस इज नॉट एन इजी है। IAS का लेवल 10 होता है, यहाँ पे लेवल 8 की जॉब मिलती है। सिर्फ 2 एग्जाम पास करके आपको डायरेक्ट जॉब मिलती है। सिविल सर्विसेज एग्जाम में तो आपको बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब हम बात करें रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन बेनिफिट जो कॉमन है SC ST OBC EWS, उनके लिए सबको रिजर्वेशन जो बेनिफिट है वहां पे। पोस्ट अलॉटमेंट की बात की जाए तो फाइनल जो अलॉटमेंट होगी, यानी कि फाइनल आपको जो अलॉटमेंट होगी, जो आपको प्रेफरेंस मिलेगी बेटा, वो आपकी मेरिट कम प्रेफरेंस पे, यानी कि आपकी जो मेरिट आई है और आपकी प्रेफरेंस क्या है उसके हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी। और एक बार आपकी पोस्ट अलॉट हो गई है तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, वंस अ पोस्ट इज अलॉटेड नो चेंज इज मेड इफ द कैंडिडेट फेल्स मेडिकल फिजिकल एजुकेशन एंड कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड। अगर आपने ऐसी पोस्ट का चयन कर दिया जिसमें आपका नंबर आ गया, लेट्स सपोज आपने मुझे SI वगैरह के लिए अप्लाई कर दिया और आप मेडिकल फेल हो गए, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से आपको फॉर्म भरना है। कैंडिडेट मस्ट वेरीफाई अपने फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स। प्लीज एक बार प्लीज चेक कर लेना।
इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, एसआई पोस्ट के लिए और बीआरओ पोस्ट के लिए। नेशनैलिटी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, नेशनैलिटी जो भी इंडियन सिटीजन है वो इसका फॉर्म भर सकते हैं, और जो नेपाल भूटान इंडियन ओरिजिन के हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, नेपाल भूटान के भी। और जो पर्सन इंडियन ओरिजिन के जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, जाम्बिया, मालावी, जायरे, इथियोपिया, वियतनाम से यहाँ पर आकर सेटल हुए हैं, तो वो भी एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? आप एक बार बेटा एज लिमिट देख लेते हैं बेटा। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको पता है लेवल 6, लेवल 8, लेवल 6 तो अलग अलग लेवल्स में हमने डिवाइड किया था। तो सबसे पहले तो 18 से 27 साल जिनकी आपकी एज होनी चाहिए, जिसमें आप 2 अगस्त 1999 से पहले पैदा नहीं होनी चाहिए, उससे पहले पैदा नहीं होनी चाहिए, और 1 अगस्त 2008 के बाद, यानी कि 18 से 27 एज भी है हमारे पास, 18 से 30 एज भी है, 20 से 30 एज है, और 18 से 32 एज भी है। SC ST अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज 10 साल का, जिनके पास पर्सन डिसेबिलिटीज प्लस OBC कोटा है वो 13 साल का, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज प्लस SC ST है तो उनके पास 15 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 3 साल, अगर उनके पास 40 साल तक एग्जाम दे सकते हैं। विडो डाइवोर्स वुमेन है उनको 35 साल तक का एज रिलैक्सेशन है, और एक्स सर्विसमैन को 3 साल का अगर उनकी मिलिट्री सर्विसेज को हटा दिया जाए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखो अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे कि मेजरली सभी सर्विसेज के लिए आपको बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, नॉर्मल इक्विवेलेंट है, और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर वो एक एजुकेशन क्वोशिएंट होना चाहिए 1 अगस्त 2026 तक। AAO और AEO की बात करें बेटा तो यहाँ पे बैचलर डिग्री तो जरूरी है ही है, लेकिन अगर आपके पास CMA, CS, MCOM या BBA की डिग्री है, MBA की भी डिग्री है, तो वो ऑब्वियस बात है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, मतलब ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है। स्टेट कार्डर जो होगा उसके लिए रीजनल लैंग्वेज आपको पास करनी होगी मैट्रिकुलेशन लेवल तक। जो स्टैटिस्टिकल ऑब्जेक्ट की बात करें तो अगर हम बात करें किसी भी सब्जेक्ट में आपने बैचलर्स करी हो जिसमें आपके मार्क्स आए हो मैथ्स में 60% मैथ्स एट 12th लेवल, या फिर आपने बैचलर्स डिग्री कर रखी हो स्टैटिस्टिक्स से एट एज अ सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की बात करें तो यहाँ पे बैचलर्स इन स्टैटिस्टिक्स आपके पास होनी चाहिए, या मैथमेटिक्स में, बैचलर्स स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, डेमोग्राफी में, डेटा साइंस में, AI में, कंप्यूटर साइंस में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपका होना चाहिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो प्रीलिम्स एग्जाम होगा, टायर 1 होगा, टायर 2 होगा, और इसके बीच में बेटा नॉर्मलाइजेशन। आपने टायर 1 दिया, टायर 1 काफी सारी शिफ्ट में होता है तो उसमें आपके मार्क्स नॉर्मलाइज होते हैं। फिर टायर 2 होता है तो टायर 2 में शायद एक ही शिफ्ट में होता है सर, एक ही शिफ्ट में आपका टायर होता है। सो दिस इज द थीम, टायर 1, टायर 2, और जो भी आपके मार्क्स स्कोर होंगे मल्टीपल शिफ्ट में तो वो नॉर्मलाइज होते हैं, नॉर्मलाइज होते हैं। टेंटेटिव आंसर कीज आपको मिल सकती हैं, आपको कोई आंसर चैलेंज करना है तो आपको 100 रुपीज पर क्वेश्चन के हिसाब से आप चैलेंज कर सकते हैं, और आपका स्कोर दोबारा से री इवेलुएट नहीं होगा। क्लियर बेटा? ओके, अब यहाँ पे हमारा टायर 1 का एग्जामिनेशन पैटर्न है। सो आई वुड कॉल साजन सर, वो इसके बारे में थोड़ा ज्यादा बेहतर रूप से बताएंगे। तो टायर 1 के अगर पैटर्न की बात करें हम लोग, तो टायर 1 में मेनली हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला हमारे पास रीजनिंग है जिसके कि आपके 25 क्वेश्चन करने हैं, और पर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के हैं, ठीक है। सही करने पे आपको सभी में 2 मार्क्स मिलेंगे, गलत करने में 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। ऐसी जनरल अवेयरनेस के 25 हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि मैथ्स 25 क्वेश्चन है, और इंग्लिश आपका 25 रखती है। अब जो इस बार जो बहुत बड़ा मेजर चेंज आया है, जो कि एक्सपेक्टेड भी था सिलेक्शन फेज के बाद, यही देखा गया था कि हर सेक्शन की अब सेक्शनल कट ऑफ है। बच्चों ध्यान रखना है, सेक्शनल कट ऑफ है, मतलब 4 सेक्शन है, चारों सेक्शन के लिए केवल आपको 15 मिनट का टाइम अलॉट होगा। तो आपको सपोज स्टार्टिंग रीजनिंग से होती है तो आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, देन आपका नया सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, आप रीजनिंग में वापस करने नहीं जा सकते हैं। देन जीके के आप 15 क्वेश्चन करोगे, 25 क्वेश्चन करोगे 15 मिनट में, मैथ्स के 25 क्वेश्चन करोगे 15 मिनट में, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन करोगे 15 मिनट में। यही मेजर चेंज है, सेक्शनल टाइमिंग है। यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि हर जितने भी इसमें पार्ट है सबको अटेम्प्ट करने के लिए केवल आपके पास कितना टाइम है, 15 मिनट बच्चों, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, नेगेटिव मार्किंग 0.5 की है, और पर क्वेश्चन आपके 2 नंबर होंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होते हैं, ये केवल आपको टीयर 2 तक पहुंचाने का काम है, और यही थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे बच्चे चले जाते थे पहले बिना जीके की प्रिपरेशन कम करते थे, अब ऐसा नहीं है।
आपको जीके भी साथ में लेके जानी पड़ेगी। और देखो मैथ में आपके पास केवल 15 मिनट है 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो कि आपको प्रैक्टिस से ही आप अच्छे से कर पाओगे बच्चों। तो टीयर 1 क्वालिफाई होगा, क्योंकि ये बहुत सारी शिफ्ट्स में होता है, तो इसका स्कोर नॉर्मलाइज होता है। आपने जितनी भी पीछे कट ऑफ देखी होंगी सारी नॉर्मलाइज होती हैं, ठीक है। तो इस पे बहुत ध्यान रखना है। जब टीयर 1 क्वालिफाई हो जाएगा तो टीयर 2 आएगा हमारा। अब जो टीयर 2 में भी सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो गई है। टीयर 1 में तो आई है, टीयर 2 में भी सेक्शनल टाइमिंग आ चुकी है। और टीयर 2 आपको पता है 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। जो मेजर बच्चे होते हैं वो पेपर 1 पे फोकस करते हैं। पेपर 2 केवल उन पोस्ट के लिए जिन्होंने जेएसओ के लिए फॉर्म भरा है या स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के फॉर्म भरे हैं। और पेपर 3 जो कि नया इंट्रोड्यूस हुआ है इस बार, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए, जो कि लेवल 8 की जॉब है। क्लियर है। तो हम पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 में सेक्शन में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स होती है, रीजनिंग होती है। मैथ के 30 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। पर क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर कितने मार्क्स होते हैं? 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की होती है। और यहाँ पर देखो मेजर चेंज क्या है, आपके सेक्शन 1 में 2 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स के 30 क्वेश्चन करने के लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे, ठीक है। ध्यान रखना 30 मिनट मिलेंगे मैथ सॉल्व करने के लिए, फिर 30 मिनट मिलेंगे रीजनिंग। ऐसी सेक्शन 2 में आओगे, सेक्शन 2 में आपकी इंग्लिश आएगी, 45 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। जीके के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। यहां पर भी सेक्शनल टाइमिंग है बच्चों, ध्यान रखना। इंग्लिश में आपको 40 मिनट मिलेंगे 45 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और जीके में आपको 20 मिनट मिलेंगे 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्लियर। फिर सेक्शन 3 आता है। सेक्शन 3 के मार्क्स मेन लिस्ट में ऐड नहीं होते फाइनल में। ये कंप्यूटर का टेस्ट है जो कि 20 क्वेश्चन आते हैं और क्वालिफाइंग नेचर का होता है बच्चों। ये इसकी एक लिस्ट अलग से निकलती है, 12 या 18 नंबर आपको यहाँ पर मिनिमम लाने पड़ते हैं। इसके नंबर काउंट नहीं होंगे, 20 क्वेश्चन है, मतलब 60 नंबर का ये पेपर होने वाला है। 15 मिनट आपको कंप्यूटर सॉल्व करने में दिए जाएंगे। मिनिमम आपको कम से कम 20 प्लस तो या 18 प्लस लाने होंगे, जैसा भी आएगा आगे। फिर सेक्शन 4 जिसमें कि आपकी स्पीड टेस्ट होती है, सब डेटा एंट्री का टेस्ट है ना, जो कि ये भी 15 मिनट की होगी। अप्रोक्सीमेटली 2000 आपको वर्ड्स दिए जाएंगे, उसको आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है जो मेजर चेंज आया है, मेजर चेंज यही है कि ये जो पेपर होगा टीयर 2 का, इसमें सेक्शनल टाइमिंग है। और दूसरी साथ साथ सेक्शन वाइज कट ऑफ भी है यहाँ पर। सेक्शन 1 की कट ऑफ अलग निकलेगी, सेक्शन 2 की कट ऑफ अलग होगी, 3 की अलग होगी, 4 की अलग होगी, और फाइनल कट ऑफ अलग निकलेगी। तो बहुत ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपने मैथ और रीजनिंग में बहुत बढ़िया कर दिया और इंग्लिश और जीके में आप थोड़ा सा रह गए, मे भी हो सकता है आप सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर ना कर पाओ। और जैसा पिछली बार हुआ, कंप्यूटर का पेपर बहुत हार्ड आया, तो कंप्यूटर आपने यहाँ बहुत अच्छा स्कोर करा है सपोज, है ना, लेकिन कंप्यूटर में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो कोई फायदे की बात नहीं है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसलिए हर सेक्शन पे बहुत ध्यान रखना है आपको। डेटा एंट्री बच्चों सीख लेना अच्छे से, क्योंकि डेटा एंट्री आपको करनी पड़ेगी और आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, वरना पेपर निकालने के बाद भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। फिर पेपर 2 केवल सिलेक्टेड जेएसओ की पोस्ट के लिए और ग्रेड 2 की है। 100 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, 200 नंबर का। इसका सेपरेट सिलेबस है, आप देख सकते हो। और पेपर 3 जो कि ग्रेड 8 की इस बार जॉब इंट्रोड्यूस हुई है यहाँ पर, ऑफिसर लेवल की है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक है। इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए ध्यान रखना है 2 कार्डर के लिए आई है, सेंटर कार्डर के लिए भी आई है, स्टेट कार्डर के लिए भी आई है। तो आप सेंटर के लिए अप्लाई करोगे या जिस हिसाब से वैकेंसी होंगी, तो वहां पर कोई लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब आप स्टेट के लिए अप्लाई करोगे तो बेटा यहाँ पर लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड है। मतलब आप अगर यूपी से अप्लाई करते हो तो आपको कम से कम हिंदी आनी चाहिए, आपने 10th लेवल पर हिंदी पढ़ी होनी चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका पेपर अलग से नहीं होगा, इसके पास आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके 10th की मार्कशीट भी उसका काम कर सकती है। अगर आपने 10th में करा हो, हिंदी सब्जेक्ट्स लिया होगा, तो आप यूपी के लिए हो। महाराष्ट्र के लिए अप्लाई करोगे, आपके पास मराठी सब्जेक्ट्स होना चाहिए। साउथ में किसी के लिए अप्लाई करोगे तो आपको उस स्टेट की लैंग्वेज बेटा आना जरूरी है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्टेट कार्डर में, सेंट्रल कार्डर है तो वहां कोई लैंग्वेज की अलग से रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। फिर सिलेबस में कोई वैसा चेंज नहीं है। टीयर 2 का सिलेबस देखा रहा है, मैथमेटिक्स में वही जो चीजें आती है, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी आती है। 10th लेवल तक की आती है ये। इंग्लिश में आपका वोकाबुलरी, ग्रामर, सिनोनिम, एंटोनिम, आइडियम्स, कॉम्प्रिहेंशन आती है, 12th लेवल का आएगा। और पेपर 2 में जो स्टैटिक्स दोगे वो मैथमेटिक्स है मेन, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल की है स्टैटिक्स वाला पार्ट केवल,
जिसमें सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेट करोगे, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग थ्योरी, स्टैटिस्टिकल, इन्फेरेंस, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर। रीजनिंग में आपका जैसे कि आता है वर्बल और नॉन वर्बल पार्ट हो गया, सीरीज, एनालॉगी, वेन डायग्राम, कोडिंग, डिकोडिंग, है ना, सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल। कंप्यूटर में बेटा कंप्यूटर बहुत फोकस में रखना, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड हो गया था, बहुत हार्ड पेपर आया था, लेवल बहुत हाई कर दिया गया था। सीपीयू के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल, नेटवर्किंग से बहुत क्वेश्चन बना दिए गए थे पिछली बार, है ना। तो बहुत फोकस करके इसे डेडिकेटेड तरीके से अच्छे से पढ़ना है ताकि आप इसको क्वालिफाई कर पाओ, ठीक है। और पेपर 3 जो फाइनेंस का पेपर देंगे, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का पेपर होगा, डबल एओ और, है ना, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए ये पेपर है, ठीक है। इसके बाद ये आपकी मिनिमम सिलेक्शन नंबर लाने पड़ते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं कि जनरल कैटेगरी को टीयर 1 में 30% नंबर लाने पड़ते हैं, ठीक है। इसका ज्यादा मैटर नहीं होता क्योंकि जो कट ऑफ निकलती है वो ज्यादा ही निकलती है, तो उस पर आपको ध्यान रखना ही है। ये कट ऑफ नहीं है, ये मिनिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए। और याद रखना जो टाइपिंग वाला टेस्ट होगा उसमें जनरल कैटेगरी में केवल 20% एरर्स अलाउड हैं, ठीक है। 20% से ज्यादा अगर आपने टाइपिंग में एरर कर दी जनरल कैटेगरी से आप हो तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, भले ही आपने कैसा भी परफॉर्मेंस दिया हो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके में, ठीक है। ऐसे ओबीसी के लिए 25% एरर अलाउड है और बाकी सभी कैटेगरीज के लिए 30% की एरर अलाउड है, ठीक है। सभी ये ध्यान रखना। एप्लीकेशन फीस सभी को पता है 100 रुपए की फीस होती है, बहुत सिंपल सी। और वुमेन, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूबीडी या एएसएम कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। और फीस जमा करने की ध्यान रखना बच्चों, 23 जून लास्ट डेट है, आप लेट ना करें। फॉर्म भरना है आपको तो अभी से ही आप लास्ट डेट की इंतजार बिल्कुल भी ना करें, अभी आप फॉर्म भर दें, फी पे कर दें, ठीक है। कंफर्मेशन अभी ही ले लो आप लोग, वरना अगर फॉर्म भरते समय आपको कोई गलती कर बैठे या कुछ चेंज हो गया तो बहुत ध्यान से भरना। वैसे तो करेक्शन करने के लिए 200 रुपए लगेंगे पहले चांस में, उसमें भी किसी ने गलत कर दिया या नहीं भर पाया फॉर्म उस समय, करेक्शन के टाइम पे ठीक नहीं कर पाया, तो आपको सेकंड राउंड के लिए 500 रुपए देने पड़ेंगे फॉर करेक्शन, ठीक है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अप्लाई आपको पता है, आपको एसएससी की साइट पे जाके ssc.gov.in पे जाना है, आपको ओटीआर कंप्लीट करना पड़ेगा, देन आप फॉर्म्स को फिल करने की तरफ भर सकते हो। और एक और चेंज आया है बेटा, ध्यान रखना, इस बार लाइव फोटो कैप्चर का आया है। आपको फॉर्म भरते समय आपने जैसे आप गैलरी से फोटो डाउनलोड करके या अपलोड कर देते थे, अब ऐसा नहीं है, इस बार आपको लाइव फोटो कैप्चर करनी है उसी समय। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से भर रहे हैं और जिनका स्क्राइब होता है, पहली बार ये चीज इंट्रोड्यूस हुई है, आपको फॉर्म भरते समय स्क्राइब की भी लाइव फोटो अपलोड करनी है उसी समय। फॉर्म भरते समय आपका स्क्राइब भी मौजूद होना चाहिए, जैसे कि लास्ट टाइम पे स्क्राइब चेंज कर दिया जाता था या किसी को भी लेके जाते थे, तो आपको वो पहले ही बताना पड़ेगा फॉर्म भरते समय, ठीक है। ध्यान रखना, लाइव फोटो कैप्चर उसी समय पर हो जाएगी, ठीक है। तो ओटीआर आप फिल कर लोगे एसएससी की साइट पर जाके, तो ओटीआर जैसे ही कंप्लीट करोगे आपको ओटीआर के लिए आधार नंबर रिक्वायर्ड होगा या कोई और भी हो सकता है आपके पास आईडी, मेन आप आधार नंबर से कर सकते हो, अपना नाम, डीओबी। और बहुत ध्यान से बेटा बनना, क्योंकि ओटीआर में आपने इंस्ट्रक्शन भर दी तो ओटीआर में बहुत ध्यान से कैटेगरी को बनना। अगर कोई यूआर कैटेगरी का है, ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करना चाहता है तो बेटा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लेना, ठीक है। फॉर्म क्लोजिंग डेट से पहले आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपके एजुकेशनल अगर कोई फाइनल ईयर में है अभी, तो आपका 23 जून के पहले रिजल्ट अगर आ जाता है तब आप इसके लिए एलिजिबल हो, वरना आप एलिजिबल नहीं हो, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका रिजल्ट 23 जून के पहले आना चाहिए, फाइनल ईयर के लिए बता रहा हूं, जिन्होंने बैचलर डिग्री कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रहना चाहिए आपको। बाकी ये पूरा प्रोसेस है, लाइव फोटो कैप्चर होगी, सिग्नेचर अपलोड कर दोगे, आधार का ऑथेंटिकेशन होगा, ध्यान रखना बच्चों, यहाँ आधार ऑथेंटिकेशन अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर एड ऑन करवा लेना, ठीक है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। इस काम के लिए आप पहले से ही अपना काम कर लेना, और एग्जाम के दिन भी आधार से आपका डेटा क्या करा जाएगा, मैच करा जाता है फेस। और स्क्राइब के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। जिसको कोई पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से आते हैं, स्क्राइब के लिए अलग से 20 मिनट का टाइम अलॉट होता है, जो आपका टीयर 1 और टीयर 2 होगा। और स्क्राइब के रूल यही है, स्क्राइब का भी आधार ऑथेंटिकेशन इस बार होगा फॉर्म भरते समय, ठीक है। तो आप सेंटर भरते समय आपको 3 सेंटर की प्रेफरेंस भरनी होती है, ठीक है। आपको 3 चॉइसेस में भी जनरली मिल जाता है, वरना कोई सा भी मिल सकता है। ये रीजन है, आप जिस रीजन में बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आप रीजन सेलेक्ट कर देंगे, आपसे सेंटर पूछा जाएगा, आप भर देंगे। आपको 3 चॉइसेस में से चांसेस होंगे कि पहली प्रेफरेंस मिल जाएगी, वरना आपको बाकी की 2 में से भी कोई सी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एग्जाम सिटी पेपर के 10 दिन पहले आ जाएगी, जो कि पेपर आपका अगस्त या सितंबर
कि अगस्त के लास्ट में एक्सपेक्टेड है कि हो जाएगा और नवंबर तक आपका रिजल्ट आएगा, दिसंबर में टीयर 2 भी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये इसमें बहुत ध्यान रखना। ये सारी चीजें थी। तो यही था कि इस बार वैकेंसी बहुत पिछली बार से तो कम है, लेकिन 12,000 वैकेंसी कम नहीं होती है, इसलिए बहुत अच्छे से आपको फोकस करना है और अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करनी है। अगर एक सरकारी जॉब पाना चाहते हो, बहुत अच्छी सैलरी की बात है ना। तो अब मैं बाकी सर को हैंड ओवर करता हूँ बाकी के लिए डिटेल्स के लिए। ठीक है बच्चों, तो सर ने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया होगा कि इस एग्जाम में क्या क्या नुआंसेस हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें हमें समझा दी गई हैं, क्या क्या आपको करना है, कैसी कैसी इसमें चेंजेस हैं। तो आई गेस आप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो एक बहुत शानदार मौका है आपको एग्जाम पास करने के लिए। मैं उदित सर, यहाँ पे साजन सर है, ठीक, हम दोनों साजन सर मैथ्स देंगे, मैं जीएस पकड़ूंगा यहाँ पे, जीएस एंड इंग्लिश, और कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाएं। और आप सब लोगों से बस एक छोटी सी गुजारिश है, यहाँ पे sasti.coaching.com आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। और इस चीज की गारंटी मैं देता हूँ कि आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, यू विल नेवर रिग्रेट। आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मैं हूँ, सर है, और भी हमारी टीम है, आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।